नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत देखिए हमें राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत हमें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषयवार प्रदान की गई है। देखिए इस प्रकार से, तो आइए हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रश्नोत्तर पुस्तिका में कक्षा 7 विषय विज्ञान के जो 10 प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं विज्ञान विषय कक्षा 7 का। देखिए पाठ नंबर 1 है पादपों में पोषण। देखिए बच्चों, पेज नंबर 2 है, इसमें दिया देखिए निर्देश दिए गए हैं प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए। क्या निर्देश है इन्हें भी हम समझेंगे। देखिए प्रश्न दिया है पोषण किसे कहते हैं, भोजन के मुख्य प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ दिया निर्देश प्रश्न को पूर्ण करने के लिए। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 विषय वस्तु 1.1 पैराग्राफ 1 से उत्तर खोजें और लिखें। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनसे आप पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके उन प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज सकते हैं। देखिए तो हमने इस प्रकार से यहाँ इसके आंसर बताने का प्रयास किया है। देखिए तो इसका आंसर है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है और क्यों। तो देखिए पत्तियों को पौधे के खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादपों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है मरुस्थली पादपों में पत्तियाँ सल्क और शूल रूपी हो जाती क्यों। देखिए इसका यहाँ निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से हम प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आंसर है, देखिए मरुस्थली पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगला पेज है, पेज नंबर 4। देखिए प्रश्न दिया है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचती हैं। तो देखिए जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न 5वां स्वपोषी एवं विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर है जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में समझ सकते हैं। स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषमपोषी अर्थात जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ दिया है निर्देश, इसके आधार पर हम प्रश्न को लिख सकते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है पेज नंबर 5 में। देखिए परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए प्रश्न का आंसर ऐसे पादप जो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल का पादप, देखिए परजीवी अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले, जैसे अमरबेल एक परजीवी पौधा है। और इसके बाद है देखिए मृतजीवी ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। देखिए यहाँ निर्देश दिए हैं, इनका पालन करते हुए आप प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कीट भक्षी पादप जैसे घटपर्णी की पत्तियों की संरचना घड़े या घट के समान होती है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक अधोमुखी रोम होते हैं। जब कोई
कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं और इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए घटपर्णी पादप का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अच्छे से अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर इसका चित्र बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पेज नंबर 6, इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रभाव चित्र बनाइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रभाव का चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसका समीकरण है CO2 प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आप और पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके यहाँ पर अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। इसका चित्र भी आप देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस निर्देश के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं जिससे मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। मृदा को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 7 विज्ञान विषय के अंतर्गत जो सभी 10 प्रश्न हैं पाठ 1 के, इनको हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हम इसी प्रकार से अगले पाठों के वीडियो भी, प्रश्नों के आंसर भी हम अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आप आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।